प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। मणिपुर का घटना जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी सनसनी पूरी भारत में फैल गई है। सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। इस पर तेजस्वी यादव ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मणिपुर में इतना बड़ा घटना हो गया और मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम जो है ये रखा गया है, और शॉर्ट में अगर कहा जाए तो INDIA। इसका साफ तौर पे हम लोग बेंगलोर में सब लोग हम लोग उपस्थित रहे और इस पर चर्चा चली कि भाई अलायंस का जो है नाम क्या रखा जाएगा। तो सबके सहमति से ये नाम जो है रखा गया है। जो नाम आपको हमने बताया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये नामकरण जो है किया गया है। और मजबूती के साथ जिस प्रकार से मुद्दे की बात नहीं होती है, गरीब की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारों की बात नहीं हो रही, किसानों की बात नहीं हो रही, महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सत्ताधारी लोग कर रहे हैं उस पर न्याय नहीं हो रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक व्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का। इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली में। और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देश की आवाज हैं, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे मणिपुर की जो घटना कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इशू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीज़ों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरा जल रहा है। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गए, चिल्ला जी नाराज हो गए। किस बात की नाराजगी भाई?
हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिना वेरीफाई, बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता, उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती हैं। सर, तो प्रधानमंत्री इसलिए कहा तेवर दिया है मणिपुर को लेकर, कहा कि अगर सरकार से नहीं कुछ हो पाता है कौन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अब आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था। तो ये तो बताएं भाई। वो सर, प्रधानमंत्री ने ओपोजिशन मीटिंग में कहा है कि सभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो साथ आ गए हैं। देखिए 20 लाख करोड़ का घोटाला है। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या हैं? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में हैं। प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में हैं। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, वो कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना। अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को? अपने पारस जी, चिराग पासवान। ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है? तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना। अरे आप बताओ ना, आपने देश के लिए क्या किया? मणिपुर में तो क्या हालात हो गए, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, अघोषित इमरजेंसी लागू है। सारे संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है, सबको बर्बाद कर दिया गया। सब चीज़ प्राइवेटाइज किया जा रहा। तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या? ठीक ही कहा ना अखिलेश जी ने कि भाई नोटबंदी जो था देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 2000 का नोट कौन लाया? 2000 नोट को कौन गायब किया? उस बीच में बीजेपी जो है, देश का एक जिला बता दो जहां बीजेपी का दफ्तर ना बना हो। कहां से आया पैसा? कौन दे रहा है पैसा? तो इन सब चीज़ों पे बेकार की बातें नहीं, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। लेकिन उनका तो काम ही है नफरत की राजनीति करना। क्या सर लगता है 2024 का रिजल्ट क्या होगा? क्या सर लगता है सर 2024 का रिजल्ट? पार्टियां उनके साथ है। देखिए, हम सब लोग मजबूती के साथ एक हुए। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये भाजपा वाले भी नहीं सोचे होंगे कि ये लोग एक होंगे। एक हो गए। अगली बैठक बॉम्बे में है और भी निर्णय हो जाएगा। जब समय बलवान है, गद्दी पे कोई परमानेंट बैठा हुआ नहीं रहता है। जो आता है वो जाता है, जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु होती है। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है। तो आप लोगों ने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि मणिपुर में इतना बड़ा घिनौना घटना हुआ और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री उटपटांग और पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कह दिया है नरेंद्र मोदी से कि अगर वह मणिपुर में किसी और की सरकार होती बीजेपी के अलावा, तो अब तक पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा होता और क्या क्या मांगे मांग दी गई होती। लेकिन वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो आखिर प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हैं? तेजस्वी यादव यहाँ तक कह दिए हैं कि राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं और प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। आखिर क्या बात है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या इसी दिन के लिए जनता ने उन्हें वोट दिया था? उन्होंने कहा था कि मुझे वोट 2 दिन देखोगे, तो क्या इस दिन के लिए उन्हें वोट दिया गया था और प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाया गया था? क्या ये दिन देखना बाकी था? ये सभी बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं और तेजस्वी यादव गोदी मीडिया तक को बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया इन सारी खबरों को क्यों नहीं दिखाती। गोदी मीडिया सिर्फ विपक्षी दलों को ही क्यों दिखाती है, क्यों अफवाहें फैलाती है? नरेंद्र मोदी की कमियों को गोदी मीडिया क्यों नहीं दिखाती? धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।